नमस्ते बच्चों, शिक्षण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में हम पढ़ रहे थे। शायद ये लास्ट इसका चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। तो नहीं, आज मुझे एक यूट्यूब से रिपोर्ट मिली है, अभी देख रहे हैं कि उसमें मालूम है कि बच्चे पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हो, थोड़ी देर देखा उसके बाद बंद कर दिया। अरे कम से कम जैसे आप गाने सुनते हैं उस पर, या कोई सीरियल देखते हैं या कुछ कॉमेडी देखते हैं, तो उसको तो आप पूरा देखते होंगे। तो ये समय आपके लिए ये गाने कॉमेडी या फिर देखने का नहीं है, तो उसको कम कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ना देखिए, थोड़ी बहुत देर देख लीजिए, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखें, पढ़ने के लिए बैठें, तो फिर वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। आप पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा अरे शायद सर ने सही कहा था, अगर वीडियो पूरा देख लेते तो शायद पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाते। हम केवल वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल ये समझ लीजिए आएंगे ही, उन्हीं से पेपर ही बनने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ पेपर मैं बनाऊँगा, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है करीब 15 साल जो पढ़ाते हुए हो गया है, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया उनको हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें से करीब ये मान के चलिए 80% पेपर उसी में से आया है। और हमारे पढ़े हुए बच्चे करीब 98% नंबर भी लाए हैं, तो 98, 96, हाईएस्ट 98 तक गया था। आप जानते होंगे शायद संकल्प को, आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं इस समय, तो करीब 98 नंबर उसके थे मैथ में। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में उसके नहीं, इंटर में शायद 97 थे। एक क्वेश्चन कह रहा था सर थोड़ा सा गलत हो गया था, थोड़ा सी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, चलिए कोई बात नहीं उसकी। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको लगेगा हाँ कुछ पेपर में सारा लगभग वैसा ही पेपर आया है जैसा सर ने पढ़ाया था। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर उतर कर, तो बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर जब आपके अंदर जीत के लिए या जुनून नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो उसके लिए आपको बिल्कुल अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा कि बिल्कुल एकदम जुट जाइए, बिल्कुल कमर कस के, जैसे जवान खड़े हो जाते हैं सीमा पर कि नहीं अब आतंकवादियों को घुसने नहीं देना, अंदर घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देना अपने देश में, तो बिल्कुल वैसे ही घुस जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है। वीडियो पूरा ही देखिए जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता, न संघर्ष न तकलीफ अगर नहीं है तो फिर क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और जब तक आपके अंदर जीत और जुनून का जज्बा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आप पढ़ नहीं सकते। तो आज अपने टॉपिक पे लौटते हैं, बड़ी देर बातें हो गई, थोड़ा सा आराना अंदाज, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें आप पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कि पहले आपने वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल थे वो पढ़ लिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जो त्रिज्यखंड बनते थे उससे क्षेत्रफल निकालना है उसको पढ़ लिया। अब एक बचा था पॉइंट्स वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे बता दिया था कि वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। जब कोई वृत्त को कोई जीवा दो भागों में बांट देती है तो जो छोटा भाग होता है उसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम ये देखते हैं कि लघु वृत्तखंड जैसे है उसका क्षेत्रफल निकालते कैसे है। तो ये कहीं केंद्र होगा और जीवा जो केंद्र पर कोण बनाती है, अगर वो कोण थीटा हो और जिस वृत्त से हम ये वृत्तखंड निकाल रहे हैं उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो फिर लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है r स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखते हैं पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। क्लियर हुआ? ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता है, अब अगर यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए कि जैसे हमने इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया,
तो अब जो शेष बचा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे देखें ध्यान से कि अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना भाग हटा दिया जाए, जो शेष बचा उसे कहेंगे दीर्घवृत्तखंड। तो मतलब क्या होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया था, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को हटा दिया, वृत्त में से लघु वृत्त हटाया, तो मतलब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन को लेते हैं, तो क्लियर हुआ। तो अब हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कहा गया है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली, ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। फिर कहा गया दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आगे दिया गया पाई बराबर 3.14। ये पहले से ही दे दिया गया है कि पाई का मान इन्होंने दे दिया 3.14, मतलब अब हमें यहाँ पर 22/7 नहीं लगाना है। क्लियर हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और एक इसकी जीवा केंद्र पर जो कोण बना रही है वो है समकोण, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है 90 अंश, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। चाहे इधर से डाल लें चाहे इधर से डाल दें, 10 सेंटीमीटर दोनों होंगी। ये O होगा, मान लेते हैं ये A है और ये B है। तो ये जो भाग हुआ, ये भाग जो छायांकित किया हमने, तो इसे जानते हैं, अभी बताया था लघु वृत्तखंड कहते हैं, शेष भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, या नोट कर लेंगे कि जो कि R बराबर 10 सेंटीमीटर जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, और जो कोण बन रहा है मतलब थीटा बराबर वो है 90 अंश। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर R² ब्रैकेट में लिखेंगे पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। बस यहाँ पे सिंपली मान लगाना है केवल। तो R का मान है 10, तो लिखेंगे 10 का वर्ग, और ब्रैकेट में पाई का मान अभी बताया गया था 3.14 इंटू थीटा का मान है 90 और बटा 360, फिर ऐसे माइनस साइन और थीटा की जगह पर 90 और बटा 2। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, और ब्रैकेट में ये कट जाएगा 9 से, यहाँ 4 आ जाएगा जो 36, 2 से और कट जाएगा तो 2 से इसे कट कर लेते हैं, 2 दूना 4 और इसे काट दें तो 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 1 बच जाएगा, दशमलव लगा लिया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सती 14, मतलब 1.57 और बटा 2, फिर माइनस जो कि साइन 90 का मान होता है 1 और बटा 2। क्लियर हुआ। 100 से गुणा कर दें, जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 157 बटा 2, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा 2। अब इसे 2 से भाग कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 सती 14, 1 बच गया 17 हो जाएगा,
17 2 8 16, एक बच गया, फिर भी लगा दिया दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, माइनस इसे कट कर दें तो हो जाएगा 50। जब इसमें से घटाएंगे तो 5.8 से 5 जीरो जाएगा तो 8 और 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? नोट करते रहे फटाफट, नोट कर लीजिए। उसके बाद कहा गया था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसा कि बताया अभी हमने कि वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के हम मान नहीं लगाएंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5, तो यहाँ सिंपली पूरा 28.5 लिख देंगे। तो अब यहाँ मान लगाए, पाई का मान जो कि दिया गया था 3.14 और आर का मान दिया गया है 10 का वर्ग माइनस 28.5, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 100 और माइनस 28.5। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम 100 से इसकी गुणा कर देंगे, तो यहां से 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा 314 और माइनस 28.5। इसको घटा लें तो सिंपली इधर देख लीजिए, घटाना 314, अब पीछे यहाँ पे चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें नहीं है तो दशमलव और आगे एक संख्या कम है तो जीरो लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और 5 और इसके आगे है 28। अब घटाएंगे यहाँ पे तो एक यहाँ से दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, अब यहाँ एक कम हो गया तो 3 बचा, तो एक और दहाई लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 5, फिर यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और 0 एक दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ एक कम हो गया तो 2, तो ये हो जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो कहा गया दी गई आकृति में 14 ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। फिर कहा गया है A, B, C तथा D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है
फिर कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका जो चित्र बनाया है इन्होंने कुछ ऐसे बनाया है कि ये एक वर्ग है, जी एक वर्ग बताया है ABCD, नाम डाल देते हैं ABC और D। इस पर वृत्त बनाए गए कुछ इस ऐसे। कुछ इस तरीके से। और ये जो छायांकित भाग इसको दिखाया गया है, थोड़ा सा चित्र टेढ़ा बना हुआ है, बस केवल समझने भर के लिए है, समझ लीजिए उसे। और जैसा कहा गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। मतलब जो ये वर्ग है ABCD, इसकी भुजा जो है वो है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं 14 ही होंगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक चीज और बराबर होती है, वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं, या कह लें 90 अंश होते हैं। मतलब ये वाला कोण 90 होगा, ये भी कोण 90 होगा, वैसे ये कोण 90 होगा, ये भी कोण 90 होगा, और सभी भुजाएं 14-14 सेंटीमीटर की होंगी। फिर आगे कहा गया है ABC तथा D जो इसके वृत्त, जो वर्ग के चारों शीर्ष हैं, इनको केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, जो शेष 3 वृत्त हैं, उनमें से किसी 2 को बाह्यतः स्पर्श करे। जैसे ये वृत्त ए बिंदु पर जो बना हुआ है वो इस B और D वाले को स्पर्श कर रहा है, D वाला वृत्त A और C वाले को स्पर्श कर रहा है, B वाला जो है वो A और C को स्पर्श कर रहा है, C वाला जो है वो D और B को स्पर्श कर रहा है। तो क्लियर ये बात करते हैं यहाँ पे। तो एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, तो ये बिल्कुल मध्य बिंदु पर काट रहा होगा, तो मतलब सिंपल सी बात हुई है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगा ना 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक वर्ग के केंद्रों पर बने हुए थे, तो सभी वृत्त बराबर बराबर होंगे। जैसे ये 7 हुई, ये 7 हुई, टोटल तभी तो 14 होगी। वैसे ये 7 है तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। मतलब जितने भी वृत्त हैं सभी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं। फिर कहा गया है कि वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो इसके बीच में ये भाग बच रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो ये देखिए जरा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो भाग बन रहा है इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कह लीजिए। और जब ये त्रिज्यखंड के बीच में जो कोण है वो 90 अंश होगा, तो चूंकि आप जानते हैं 90 × 4 बराबर होता है 360। मतलब किसी भी वृत्त के 4 भाग करिए तो ये 90-90 के कोण बनते हैं। क्लियर है ना? तो 90 के कोण तभी बनेंगे जब वो एक वृत्त का चतुर्थांश होगा। अब चाहे तो πr² थीटा से ज्ञात करें 360, तो ये थीटा 90 अंश है और ये 360 काटेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा πr² बटा 4। सिंपली कह सकते हैं ये है वृत्त का क्षेत्रफल और बटा 4 वृत्त के चौथाई भाग का हिस्सा, या कह लें चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सिंपल बात ये हुई, ये एक चतुर्थांश है, वैसे ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। और चूंकि चारों चतुर्थांश बराबर बराबर हैं तो चौथाई, ये 1/4 भाग, ये 1/4, चौथाई और चौथाई मिलके आधा, तो ये चौथाई और ये चौथाई मिलके आधा और आधा आधा मिलके 1। तो कहने का मतलब इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब कि हम यहाँ पे अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो हम उसे लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो आंसर निकल आएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, सही भी होगा, गलत नहीं होगा। और एग्जाम में करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन काटेगा भी नहीं।
लेकिन बस यहाँ पे लेकिन शब्द का मतलब ये है कि लेकिन कभी भी जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, हो सकता है अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप इसे भूल जाए, अरे कहेंगे अरे यहाँ पे वृत्त तो बन ही नहीं रहा है इसमें, तो वृत्त कहाँ से आया। तो हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल न लिख के हम ऐसे लिखेंगे कि 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो भी चतुर्थांश किसका, यहाँ पे छूट रहा है थोड़ा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जैसा कि अभी बताया 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का चौथाई हिस्सा मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो 4 4 कटेगा तो देखिए पाई आर स्क्वायर ही बचता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जिससे ज्यादा पूरी बात क्लियर हो जाएगी और समझ में भी ज्यादा आएगा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। तो चूंकि यहाँ पर भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर वर्ग की, तो हम इससे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बची क्या बात, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो इसमें ये पद एक आ रहा है त्रिज्या जिसे कहते हैं, और त्रिज्या है कितनी वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या जितनी भी भुजा है उसकी आधी होगी, मतलब 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुआ। तो अब इससे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब ऐसे ही पहले नोट करेंगे इसे, सब कुछ जितना भी चीजें यहाँ पर क्लियर दी गई हैं उन्हें नोट कर लिया, क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि वर्ग यहां पे लिखेंगे कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो फिर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, तो हो जाएगा 14/2, कट जाएगा बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो बस अब दो ही चीजें हमें जरूरत थी, तो दो चीजें आ गई हैं, सिंपली फॉर्मूला लिख लेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 है और इंटू, फिर कहा गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो सिंपल यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा, तो मान लगा दें भुजा कितनी दी गई वर्ग की, वो है 14, तो 14 का वर्ग हो जाएगा माइनस पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, और इंटू आर का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है, चूंकि आर स्क्वायर का आ गया, यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग 196 पता होगा, माइनस 22/7 और इंटू 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, तो 7 एकम 7 और 7 सती 49, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 22 सती 154। क्लियर हुआ। इसको घटा लें, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 1 से 1 है तो कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। ये हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसके बाद ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आप पढ़ रहे थे चैप्टर, लगभग इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
तो कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से हो जाएंगे। अगर कोई भी समस्या रहे तो फिर एक बार कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा आपको तो ये भी कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये सब कल जो है अगला चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड, जो कि ये मेंसुरेशन का ही एक दूसरा ही भाग है, तो अगला चैप्टर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।